सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि राशि मिलान में गण दोष कब नहीं लगता है। गण दोष होने पर भी मिलान शुभ कैसे होता है। गण 3 प्रकार के होते हैं। जन्म नक्षत्र के आधार पर गण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला देवगण, दूसरा राक्षस गण और तीसरा मनुष्य गण। तो यह जन्म नक्षत्र के आधार पर गण होते हैं। अब किस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो देवगण होगा, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो मनुष्य गण होगा, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो राक्षस गण होगा। यह आप स्वयं भी जान सकते हैं। दर्शकों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं वे आपको आसानी से मिल सके। तो बात कर रहे थे कि देवगण किन नक्षत्र में जन्म होता है तो देवगण होता है। तो अश्विनी नक्षत्र, जिस व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है तो उसके देवगण होता है। मृगशिरा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उसके भी देवगण होता है। पुनर्वसु नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उसके देवगण होता है। पुष्य नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसके भी देवगण होता है। हस्त नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसके भी देवगण होता है। स्वाति नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उसके भी देवगण होता है। अनुराधा नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसके देवगण होता है। श्रवण नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसके भी देवगण होता है। और रेवती नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उसके भी देवगण होता है। तो ये 9 नक्षत्र अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती, इन नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है उनके देवगण होता है। अब दूसरी बात करेंगे राक्षस गण की। दूसरा गण राक्षस गण। जिस व्यक्ति का जन्म कृतिका नक्षत्र में होता है उसके राक्षस गण होता है। जिस व्यक्ति का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में होता है उसके भी राक्षस गण होता है। जिसका जन्म मघा नक्षत्र में होता है उसके भी राक्षस गण होता है। जिसका जन्म चित्रा नक्षत्र में होता है उसके भी राक्षस गण होता है। जिसका जन्म विशाखा नक्षत्र में होता है उसके भी राक्षस गण होता है। जिसका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है उसके भी राक्षस गण होता है। मूल नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उसके भी राक्षस गण होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसके भी राक्षस गण होता है। और शतभिषा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उसके भी राक्षस गण होते हैं। तो ये 9 नक्षत्र कौन कौन से? कृतिका, आश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और शतभिषा, इन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनके राक्षस गण होता है। तीसरा मनुष्य गण। जिस व्यक्ति का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उसके मनुष्य गण है। जिस व्यक्ति का आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके भी मनुष्य गण होता है। जिस व्यक्ति का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ उसके भी मनुष्य गण है। जिसके उत्तरा फाल्गुनी में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके भी मनुष्य गण है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके भी मनुष्य गण है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है उसके भी मनुष्य गण है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है उसके भी मनुष्य गण है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है उसके भी मनुष्य गण होता है। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है उसके भी मनुष्य गण होता है। तो ये 9 नक्षत्र पुनः बता देती हूँ। भरणी, आद्रा, रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनके मनुष्य गण होते हैं। तो आपको अपने गण के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि आपका जो नक्षत्र है तो आपका कौन सा गण है। अब कुंडली मिलान में अष्टकूट मिलान होता है। ज्योतिष के अनुसार अष्टकूट मिलान में अलग अलग 36 गुण में से अलग अलग गुण होते हैं। जैसे वर्ण का 1 गुण, वश्य का 2 गुण, तारा के 3 गुण, योनि के 4 गुण, राशि मैत्री के 5 गुण। गण जिसकी हम बात करेंगे कि राशि मिलान में गण दोष कब नहीं लगता है तो गण के 6 गुण होते हैं और भकुट के 7 गुण होते हैं और नाड़ी के 8 गुण होते हैं। तो कुल मिलाकर 36 गुण होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं गण की, कि गण मिलान कैसे होता है। गण मिलान में 6 में से कितने
गुण मिलने चाहिए, 1 और 0 गुण नहीं मिलने चाहिए। 6 में से 6 मिले तो अच्छा है, और 6 में से 5 मिले तो भी अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए वर का गण देवता है और वधू का गण देवता है, तो कितना मिलान होगा? 6 में से 6 गुण मिल जाएंगे, गण के 6 में से 6 गुण मिल जाएंगे, गण दोष नहीं होगा। मान लीजिए वर का मनुष्य गुण है, गण है, और वर का मनुष्य गण है और वधू का देवता गण है, तो 6 में से 5 गुण मिल जाएंगे। मान लीजिए अगर वर का राक्षस गण है और वधू का देवगण है, तो 6 में से 1 गुण मिलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गण दोष हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि वर का देवगण है और वधू का मनुष्य गण है, तो भी 6 गुण मिलेंगे। मान लीजिए वर का मनुष्य गुण है और वधू का भी मनुष्य गुण है, तो 6 में से 6 गुण मिल जाएंगे। और मान लीजिए वर का राक्षस गुण है और वधू का मनुष्य गुण है, तो 6 में से 0 मिलेंगे, 0 गुण मिलेंगे, गुण मिलेंगे ही नहीं। फिर मान लीजिए कि वर का देवता गुण है और वधू का राक्षस गुण है, तो कितना? 0 गुण मिलेगा, 1 भी गुण नहीं मिलेगा। मान लीजिए वर का मनुष्य गुण है और वधू का राक्षस गुण है, तो भी 0 गुण मिलेंगे। मान लीजिए वर का भी राक्षस गुण है और वधू का भी राक्षस गुण है, तो 6 में से 6 मिलेंगे, तो गण दोष नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि गण दोष क्यों देखते हैं। गण दोष वर और वधू की अभिरुचि मिलान के लिए देखा जाता है कि दोनों की अभिरुचि मिलती है या नहीं मिलती है। अभिरुचि में जैसे वर वधू के रहन सहन, उनका खान पान, उनके शौक कैसे हैं, इन चीज़ों को देखा जाता है। तो इसलिए गण मिलान भी देखा जाता है, कुंडली मिलान करते हैं तो अब हमने बात की कि राशि मिलान में गण दोष कब नहीं होता है या गण दोष कब समाप्त हो जाता है। मान लीजिए कि 0 गुण मिल रहे हैं, गण के 6 गुण होते हैं और 0 गुण मिल रहे हैं। मैंने ऊपर अभी समझाया था कि दोनों के अगर एक के राक्षस हुआ, एक के देवता हुआ, तो जैसे एक के राक्षस गुण हुआ और एक के देवता गुण हुआ, तो 0 गुण मिलेंगे। तो ऐसा होते हुए भी विवाह कर सकते हैं, 0 गुण मिलने पर भी विवाह किया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए लड़के का राक्षस गण है और लड़की का मनुष्य गण है, अंक आए 0, तो भी मिलान किया जा सकता है, शादी कर सकते हैं। तो किस परिस्थिति में? कि जब दोनों की, वर और वधू की राशि मैत्री हो और दोनों की राशि का स्वामी एक हो। कैसे? कि मान लीजिए कि लड़के की राशि सिंह है और उसका नक्षत्र है वह मगा नक्षत्र है, तो मगा नक्षत्र राक्षस गण होता है और राशि क्या हो गई? सिंह हो गई। और मान लीजिए लड़की है, उसकी भी सिंह राशि है और उसका नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो गया, तो पूर्वा फाल्गुनी मनुष्य गण है, तो राक्षस और मनुष्य 0 अंक मिला। परंतु दोनों की जो राशि है वह सिंह राशि है, तो क्या हो जाएगा? गण दोष समाप्त हो जाएगा। राशि मैत्री होने पर गण दोष नहीं लगता है। राशि मैत्री के अंक मैंने पहले बताए थे अष्टकूट मिलान में कि 5 अंक होते हैं, गण के 6 अंक होते हैं, परंतु अगर राशि मैत्री है तो गण दोष समाप्त हो जाएगा। ग्रह मैत्री या राशि मैत्री के 5 अंक में से अगर 5 या 4 अंक मिल जाते हैं मिलान में, तो 5 या 4 गुण मिल जाते हैं ग्रह मैत्री या राशि मैत्री के, तो यह गण दोष है, यह समाप्त हो जाता है। अगर वर वधू की एक ही राशि है और उसका स्वामी राशि मित्रता है, अगर वर वधू की राशि मित्रता है और दोनों की राशि का स्वामी एक ही ग्रह है, तो गण दोष नहीं लगेगा। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।